खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो देश के सूबों की सियासत में उस दिन खास होती हैं। ऐसी ही दो खबरें हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं। एक खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां हाथरस मामले में आज हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई, और दूसरी खबर छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां हाथरस में युवती से हुई हैवानियत से पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। सरकार पर तमाम तोहमतें लगी और विपक्ष सरकार के खिलाफ मुखर है। इसी बीच इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। कड़ी सुरक्षा में पीड़ित परिवार के सदस्यों को सुनवाई के लिए अदालत लाया गया, जहां उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और मामले में तलब किए गए अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे। आपको बता दें, जांच की कमान अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई ने भी इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में यूपी सरकार का पक्ष अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही ने रखा, जबकि सीमा कुशवाहा पीड़ित पक्ष की वकील हैं। कोर्ट में पीड़ित परिवार के 5 सदस्य मौजूद रहे। उसमें 3 हमारी डिमांड है। फर्स्ट है कि परिवार को सिक्योरिटी दी जाए, दूसरी है कि केस को ट्रांसफर किया जाए, और तीसरा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं उसको प्राइवेट रखा जाए, न कि पब्लिक किया जाए। आप सभी ने देखा है कि एसआईटी जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, डिफरेंट टाइप का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो परिवार पहले से कांटेक्ट में था। आपने कि किस तरह से पीड़िता के पक्ष में खड़ी वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि उनकी मांग है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जाए, और भी 2 मांगों का जिक्र उन्होंने किया अपने बयान में। और आज लखनऊ में हाईकोर्ट की बेंच के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। कड़ी सुरक्षा में पीड़िता के परिवार वालों को सुनवाई के लिए अदालत में लाया गया, जहां बैरिकेड्स लगाकर जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी। आपको बता दें कि हाथरस मामला जो है इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, गरमाया हुआ है। हाल ही में विपक्ष ने इस पर सरकार को जमकर घेरा। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर लखनऊ के आरसी भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, आज इस मामले में सुनवाई हुई, पीड़ित पक्ष को जो है कड़ी सुरक्षा में लेकर आया गया अदालत, और सरकार की ओर से भी अपना पक्ष रखने के लिए डीजीपी समेत तमाम अधिकारी जिन्हें तलब किया था कोर्ट ने, वो मौजूद रहे। क्या लगता है इस पूरे ही जो घटनाक्रम में पहले दिन से लेकर आज तक कोर्ट में ये सुनवाई होने तक का जो घटनाक्रम है, इसने पूरे देश में हो हल्ला मचा रखा है। अब सुनवाई भी हो गई, इसके बाद जो है ये केस चलेगा आने वाले समय में, क्या कुछ रंग लेके आता है ये केस, ये भी देखना होगा। जो पीड़ित पक्ष हैं, उनकी जो वकील हैं सीमा कुशवाहा, उन्होंने भी कुछ मांगे रखी हैं, उस पर क्या कुछ है। पूरा जो घटनाक्रम है आज का, उस पर हम चाहेंगे कि आप रोशनी डालें। जिस तरह से न्यायपालिका में ये व्यवस्था की गई कि जब भी कोई जुल्म ज्यादती हो या कोई इस तरह का केस हो जिससे पूरा देश उत्पीड़ित हो जाए, या कोई और महत्वपूर्ण केस हो, तो उसमें हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के खासतौर पे सभी जजों को ये अधिकार दिया गया कि आप इन तमाम केसों का स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। यानी कि उसमें कोई केस दायर करने की जरूरत नहीं है, कोई पिटीशन दायर करने की जरूरत नहीं है। सीधे जो है जज सीधे उस केस को रजिस्टर कर सकता है और उस पर कार्रवाई शुरू कर सकता है। और ये हाथरस की जो गुड़िया है, उस केस के मामले में भी यही हुआ। कमोबेश पूरा देश उद्वेलित था जिस तरह से खासतौर पे हाथरस कांड हुआ और वहां की गुड़िया को न्याय नहीं मिला। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में यहाँ की जो हाईकोर्ट है, उन्होंने इसका संज्ञान दिया, और जो 5 अधिकारी थे, यानी कि अगर हम बात करें अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के महानिदेशक
हितेश चंद्र अवस्थी की, उसके साथ साथ हाथरस के जिलाधिकारी, पूर्व एसपी और उसके साथ साथ आला अधिकारी, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उनकी बात अगर करें तो इन 5 लोगों को सशरीर हाजिर होने के लिए उन्होंने नोटिस जारी किया। और आज जिस तरह से हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये अधिकारी सशरीर उपस्थित थे, पूरी सरगर्मी की, और उसके साथ साथ अविनाश पीड़िता के जो परिवार वाले हैं उनको भी उन्होंने कहा कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए। दोनों तरफ के वकील, एक तरफ एएजी एडिशनल जो सॉलिसिटर जनरल है, खासतौर पर जिनको उत्तर प्रदेश के जो महाधिवक्ता हैं, अपर महाधिवक्ता हैं विनोद शाही, और उसके साथ साथ सीमा कुशवाहा जो पीड़िता पक्ष की वकील हैं, दोनों उपस्थित रही। दोनों ने अपनी अपनी आर्गुमेंट, अपनी अपनी जीरा उच्च न्यायालय के सामने, हाईकोर्ट के जज के सामने रखी, और सीधे तौर पर जिस तरह से रेप पीड़िता की वकील सीमा कुशवाहा है, उनकी जो मांगे थी कि केस को बाहर ट्रांसफर किया जाए, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए, इनके तमाम पहलुओं पर जो है वो गंभीरता से जांच की जाए, और उसके साथ साथ कहीं न कहीं कोर्ट जो है काफी खासतौर पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि आपने रात में लाश जलाने की क्या जरूरत थी, और उसके साथ साथ बिना घर वालों की अनुमति के, क्योंकि हाईकोर्ट ने पीड़िता पक्ष के परिवार वालों से बात की, उसके साथ साथ सरकार का भी आर्गुमेंट सुना, उसके साथ साथ कहीं न कहीं हाईकोर्ट को भी ये लगा कि कुछ पुलिस के अधिकारियों ने और पुलिस विभाग ने, प्रशासन ने कुछ जल्दीबाजी की। इसमें कहीं न कहीं जब डीएम से हाईकोर्ट के जज ने पूछा तो उनकी बोलती बहुत अच्छी नहीं निकल रही थी, वो खामोश हो गए, जवाब देते नहीं बन रहा था। और उसके साथ साथ जिस तरह से सीमा कुशवाहा ने दलीलें दी, खासतौर पर पीड़िता पक्ष के वकील के रूप में, और वो मजबूत दलीलें थी। हालांकि अब 2 नवंबर डेट पड़ गई है, हाईकोर्ट ने सरकार को 2 नवंबर की पूरी तथ्यों के साथ, पूरी चीजों के साथ रखने के लिए कहा है। 2 नवंबर की डेट पड़ी है। निश्चित रूप से हाईकोर्ट की जो भूमिका है वो कहीं न कहीं काफी सराहनीय है, और जिस तरह से अदालत ने निष्पक्ष होकर दोनों पक्षों की बात सुनी, वही कहीं न कहीं सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। और सरकार के जो अपर महाधिवक्ता है विनोद शाही, जो इस केस को सरकार की तरफ से देख रहे हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि कोई स्ट्रक्चर अभी हाईकोर्ट के जज से नहीं पास हुआ है या हाईकोर्ट ने नहीं पास किया है, और जज ने हम लोगों की बातों को ध्यान से सुना और कोई बिना स्ट्रक्चर दिए 2 नवंबर की डेट रखी है। लेकिन जिस तरह से रेप पीड़िता पक्ष की वकील ने बहस किया और उन्होंने तमाम मांगों पर विचार करने के लिए कहा, तो निश्चित रूप से अगली जो तारीख है 2 नवंबर की, वो काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अभी इस समय एसआईटी अपनी जांच कर रही है। सरकार ने एसआईटी को 10 दिन का समय आगे बढ़ा दिया है, और उसके साथ साथ हाईकोर्ट ने इस केस का स्वतः संज्ञान लिया है। लेकिन अब कहीं न कहीं सीबीआई की जो डीवाईएसपी है सीमा पाहुजा, वो खुद इसकी जांच कर रही हैं, और ये केस जो है अब सीबीआई के हाथ में आ गया है। और निश्चित रूप से ये आगे भी ये दलील रहेगी एएजी की ये केस अब सीबीआई के हवाले है, तो जब तक सीबीआई जांच कंप्लीट नहीं होती है तब तक इस केस में कोई स्ट्रक्चर पास नहीं किया जाए। लेकिन जो पीड़िता पक्ष की वकील का दलील है वो सीधे तौर पर ये है कि इस केस को अन्य जगह ट्रांसफर किया जाए, यानी दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाए। जी, ताकि जी बिल्कुल सही कहा आपने। सुरक्षा जो की बात कही तो सरकार ऑलरेडी पहले से सुरक्षा। जी भट्ट साहब, एक बात पूछना चाहूंगा। जी मेरा ये सवाल है कि ये जो मामला है इतना ज्यादा इस वक्त गरमाया हुआ है पूरे देश में, इसके पहले भी कई केस ऐसे हुए हैं, कई अपराध हमारे देश में ऐसे हुए कि जिनको लेकर लंबी कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक प्रक्रिया की वजह से काफी लंबा वो मामला चला। और ये भी सही है, जैसे निर्भया मामले में भी बहुत सालों तक ये लड़ाई चली, उसके बाद कहीं जाकर अपराधियों को उनके किए की सजा मिली। यहाँ भी कमोवेश मामला वैसा ही है। लिहाजा सभी को इंतजार है कि जो भी निर्णय हो, जो भी जांचें हों, वो समय सीमा में हो, जल्द हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंतजार, बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया जब चल जाती तो कहीं ना कहीं अपराधियों को भी जो है इससे बल मिलता है। और यही वजह है कि हमारे देश में अपराधी जो हैं वो बेलगाम जो है हो जाते हैं, और इतने तमाम सजाएं मिलने के बाद भी, न्यायालय के इतने कठोर फैसलों के बाद भी
उनके हौसले पस्त नहीं होते और अपराध इस तरह के हमारे देश में आए दिन देखने को मिलते हैं। लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि अब न्यायपालिका को भी इस बात को समझना चाहिए, और जैसा इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलाए जाने की बात की जा रही थी, अब सीबीआई ने भी अपनी ये जांच अपने हाथ में ले ली है। तो जो भी हो, जो भी गुनाहगार हो, जो भी अपराधी हो, उनको जल्दी से जल्दी सजा दिलाने का काम यदि न्यायपालिका करती है तो ये भी एक नजीर बनेगा उत्तर प्रदेश में। क्या कहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने ये सवाल किया है, क्योंकि हमारे देश का जो न्यायपालिका का जो ढांचा है वो कहीं न कहीं समय लगता है, क्योंकि देखा गया है कि लोग कोर्ट से कोर्ट चक्कर लगाते रहते हैं, तारीख पे तारीख मिलती रहती है और कहीं न कहीं लोग दम तोड़ देते हैं न्याय की आस। तो निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था रहे जिससे न्याय जल्दी मिले, यानी केसों का निस्तारण जल्दी हो। और ये चाहे हाईकोर्ट की बात करें, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात करें, निर्भया केस में ये एक लंबा समय लगा, जिस तरह से एक लंबा समय लगा, न्याय के लिए लड़ना पड़ा निर्भया के परिवार वालों को और देश के तमाम लोगों को। और उसके साथ साथ इस केस में भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं न्यायपालिका को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई किया है। जी, इस तरह से केस का संज्ञान लेके सरकार इस केस को सुना है, बिल्कुल स्वतः संज्ञान लिया है। लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सरकार कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और आज इस तरह से अधिकारियों को सुनाया है। तो कहीं न कहीं न्यायपालिका में भरोसा है, आज भी अधिकांश लोगों का बहुत ज्यादा है और लोग कहीं न कहीं उनको विश्वास होता है कि हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन कोर्ट की जो प्रक्रिया अगर वो थोड़ा इस तरह का कोई व्यवस्था न्यायपालिका में बने कि वो जल्दी हो, न चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से या फिर सुनवाई रोज की रोज हो, इस तरह की कोई व्यवस्था अगर बनाती है अदालतें तो निश्चित रूप से यौन हिंसा के मामले हों, बिल्कुल सही बात है भट्ट साहब। तो जी, एक बात है, न्याय बिल्कुल न्याय प्रक्रिया यदि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए या पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए थोड़ी खिंचती है तो ये बात जायज भी है और होना भी चाहिए कि जब पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। लेकिन यही प्रक्रिया जब अपराधियों के लिए फायदे का हो जाता है या उनको कोई अवसर देने वाली बात हो जाती है तो तब तकलीफ होती है। लेकिन पूरे देश को हमारी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और जैसा आपने भी कहा कि स्वतः संज्ञान में लेकर जिस तरह से त्वरित फैसला अदालत ने लिया इस मामले में, उसके लिए निश्चित ही हमारी न्यायपालिका साधुवाद की पात्र है। और इस मामले में भी जितनी जल्दी जांच होगी, तथ्य सामने आएंगे और अपराधियों को उनके क्रिया की सजा मिलेगी, यही पूरा देश इस वक्त टकटकी लगाए देख रहा है। और सरकार भी जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही है अपना पक्ष रखने के लिए, न्यायपालिका भी जो है चीज़ों को अपनी तरह से देख रही है। आगे जाके कितनी जल्दी ये सब चीज़ें, इन पर मामला साफ होता है और न्यायपालिका अपना फैसला सुनाती है, ये सबको इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो हाथरस केस में आज सुनवाई हुई, जहां पीड़ित पक्ष को भी सुना अदालत ने और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक समेत तमाम वो अधिकारी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे जिन्हें अदालत ने तलब किया था।